बट जैसे ही मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज करा तो वो फियर फैक्टर आने लग गया। अगर मैंने एक दिन में ज्यादा लॉस कर दिया तो फिर वो उसको रिकवर करने के पीछे पड़ जाऊंगा। 10,000 लाओ, 15,000 लाओ, लाख बन जाएंगे, वो तो मेरे को भी पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे स्टॉक मार्केट में। मैंने अपनी ब्रोकिंग बिजनेस को 2011 में शुरू किया था और 6 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का। अभी इतने सालों में मैंने सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली सीखी है और समझी है कि अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होने के बाद भी आपका जो माइंडसेट है और आपकी जो साइकोलॉजी है उसका राइट जगह पे होना और सही होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आज के हमारे गेस्ट है मार्केट और मैं के एक नए एपिसोड में, उनका नाम है अर्पित जी। इन्होंने आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर यूपीएससी में इन्होंने ट्राई किया। उसके बाद अभी 3-4 साल से ये स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जब ये छोटे अमाउंट में या छोटे कैपिटल में ट्रेड कर रहे थे ना, तब तो ये अच्छे प्रॉफिटेबल थे। पर इनकी आज की प्रॉब्लम ये है कि जैसे इन्होंने अपना ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाया और बड़े कैपिटल से ज़्यादा लॉट में ट्रेड करने लगे तो इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगा। फिर ये ट्रेड प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर पाते थे, जल्दी एग्जिट जल्दी एंट्री करने लगे, ये सारी चीज़ें इनको आने लगी। तो आज के मार्केट और मैं के नए एपिसोड में हमने अर्पित जी के साथ उनकी ये प्रॉब्लम के बारे में समझा है और मैंने उनको उनका ही एक सोल्यूशन बताया है जिसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। हमने फाइंड आउट किया कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है और उनको ये क्यों हो रहा है। मैंने उनकी जो भी बातें थी वो सुनी और उसके बेसिस पे उनको कुछ जवाब दिए हैं। तो आज आप लोगों को हमारे वीडियो में ये दिखने मिलने वाला है, ज़्यादातर लोग हैं ना साइकोलॉजी और माइंडसेट को कभी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट आज जो आप ये आगे देखने वाले हो अर्पित जी के साथ हमारी बातचीत, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एक छोटे से रीज़न से भी आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आपकी ट्रेडिंग में। तो चलिए फिर हम लोग हमारे जाते हैं आज की ये वीडियो में। और ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ये वीडियो के बाद। वेलकम अर्पित जी। हेलो सर। हाय अर्पित जी, आप कहाँ से हो? सर मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हो, ओके। यस सर। और क्या करते हो अर्पित जी आप? सर अभी मैं स्टडी करता हूँ। मैं इस यूपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था और उसके एग्जाम भी दे रहा था और साथ में अभी ट्रेडिंग भी करता हूँ। ओके, तो कब से आप ये कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी? सर 2-3 साल हो गए। मैं मेंस तक दिया था, मेंस भी निकला था। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू में नहीं निकल पाया तो उसके बाद मेरे पास बैकअप प्लान के लिए मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया था कोरोना के बाद से। अच्छा, यस सर। ओके। और अर्पित जी आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए? जैसे आपने बोला कि आपने बैकअप प्लान रखा था, बट उसके पहले भी आपने कभी कुछ किया था या नहीं, या आपकी जो बैक हिस्ट्री है अगर आप उसके बारे में कुछ बता सको तो बता दीजिए। सर मैंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। 1-2 साल मैंने उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया। बट उसमें जैसे अपन को पता है कि उसमें सक्सेस रेट काफ़ी कम है। तो मैंने मेंस तक दिया, उसमें भी ठीक-ठाक था, बट है ना उसके बाद सिलेक्शन हुआ नहीं। तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गया और साथ में ऐसा भी था कि है ना इसके साथ कुछ बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी में हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों का ग्रुप था, उसके अंदर है ना वो दोस्त कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में कि ना ये स्टॉक चल रहा है, ये स्टॉक है ना बंद हो रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से स्टॉक मार्केट काफ़ी बूम होने लग गया था। निफ्टी भी अपना काफ़ी अच्छा चला था, तो सब लोग वहाँ पे बात कर रहे थे। तो मेरे को भी लगा कि फर्स्ट टाइम कि ना कुछ है जो स्टॉक मार्केट में अपन भी कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसमें दोस्तों से सुना, फिर उसके बाद मैंने खुद से थोड़ा-सा पढ़ा और उसके बाद जो मेरे पास कैपिटल था, थोड़ा-सा सेविंग्स का जो स्टूडेंट पापा देते हैं, तो उसमें से मैंने बचा रखा था ₹35,000। तो मैंने उसको इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, थोड़ा बहुत खुद को समझ के, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस नॉर्मली जो स्टॉक्स मेरे को सुन रखे हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जैसे टाटा की कोई कंपनी होगी, अपन ने घर में देख रखे हैं, तो इनके मैंने कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े शेयर्स बाय कर लिए। बट अब जब मैंने इनको 35,000 के बाय कर लिया, 1 डेढ़ साल तक मैं कर लिया और उसमें मेरे को रिटर्न भी मिला, 30-35% मिला। बट मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मेरा कैपिटल इतना कम है कि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट में अगर 2x 3x भी हो जाएगा, तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 35,000 का आप कितना भी कर लो, नहीं बनेगा इन्वेस्टमेंट में। और फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि एक ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर अगर आपके पास कम पैसा है, उससे आप है ना स्केल अप धीरे-धीरे करके पैसे बना सकते हो। तो फिर मैंने धीरे-धीरे करके ऑप्शंस ट्रेडिंग की जर्नी चालू करी थी। जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी है, उसमें भी 65% के आस-पास अभी रिटर्न है, बट वो रिटर्न इतना यूज़फुल नहीं है। तो फिर मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा और उसके बारे में मैंने धीरे-धीरे करके चालू किया और मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गए ऑप्शंस ट्रेडिंग करते-करते। तो अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हो या फिर क्या है अभी सिचुएशन? सर अभी मैं एट द एंड अगर अभी आप चेक करोगे ओवरऑल तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरे को तकरीबन 6 से 7 महीने लग गए थे फिगर आउट करने के लिए कि ना ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी कैसे
इसमें प्रॉफिटेबल होना कैसे है। तो स्टार्टिंग में मैंने लॉसेस किए होंगे, बट मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी है, क्योंकि मैं आईआईटी कर रखी है तो मेरे को इतना तो पता है कि है ना पैसों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और है ना क्या अगर कोई चीज़ बोल रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, तो स्टार्टिंग से मैंने उस चीज़ को फॉलो किया था। तो मैंने एक चीज़ हमेशा सुनी है कि मार्केट में अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी बड़ा लॉस मत करना, क्योंकि अगर आप बड़ा लॉस कर दोगे तो उसके बाद आपका ध्यान सीखने की तरफ नहीं जाके ना उस लॉस को रिकवर करने की तरफ जाएगा। तो मैंने कभी भी स्टार्टिंग से ओके बड़े लॉस नहीं किए थे, तो मेरे ओवरऑल जो स्टार्टिंग के 6-7 मंथ थे उसके अंदर 5-6 हज़ार का लॉसेस होगा। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे सीखता रहा। अब लास्ट अगर आप 4-5 मंथ से निकालोगे तो हर एक मंथ में प्रॉफिटेबल हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग में, मतलब हर एक मंथ इंडिविजुअली। और अभी तक मैंने लास्ट 4 या 5 मंथ में 20,000 रुपीज़ बनाए। ऑल्दो 20,000 रुपीज़ लोगों को लगा कि बहुत कम रुपए हैं, बट अगर मैं बताऊँ कि मैंने सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड करके बनाया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में चाहता था कि मैं कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा। सो हर मंथ मैंने 1 लॉट से ओके ट्रेड किया और लगातार 4 से 5 मंथ तक लगातार मैं 1 लॉट में प्रॉफिटेबल होता रहा, और अभी 20,000 प्रॉफिट में हूँ। और अब मुझे तो स्केल अभी अप करने की बात है। ओके तो अभी आप स्केल अप करने की बात कर रहे हो, तो स्केल अप का मतलब ये भी हो ये यही है ना कि अभी आपका कैपिटल कैसे आप बढ़ाए, या स्केल अप का आप ये पूछना चाहते हो कि भाई मैं लॉट कैसे बढ़ाऊं? नहीं, स्केल अप का कैपिटल तो बढ़ा सकते हैं, और लॉट मतलब जैसे-जैसे मैं स्केल अप करता हूँ ना, जैसे मैंने अभी इस मंथ में 3 लॉट से करना चालू किया, तो मेरे को हम्म साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लग गए कि है ना, जैसे ही मतलब है ना क्या कहते हैं, जहाँ पे मैं 1 लॉट में आराम से 100 से 50 पॉइंट तक है ना ईज़िली होल्ड कर जाता था, या फिर 100 पॉइंट जा रहा है उसके बाद मार्केट अगर मेरे पास कोस्ट टू कोस्ट तक भी आ गया तो मैं उसको होल्ड कर पा रहा था। बट जैसे ही मैंने हम्म क्वांटिटी को इंक्रीज़ करा, तो वो फियर फैक्टर आने लग गया बार-बार। जैसे अगर मान लें कि है ना अगर 50-60 पॉइंट चल जाता है, तो है ना वहाँ पे ऐसा डर लगता है कि यार मैं इसको बुक कर लेता हूँ कि है ना मेरा प्रॉफिट हाथ से ना चल जाए। तो फियर ऑफ प्रॉफिट जो बोलते हैं ना, वो ज़्यादा हो रहा था मेरे को बार-बार। हम्म तो ये जो भी आपका कैपिटल है, पहले तो आपने बोला कुछ 30-35,000 कैपिटल था आपका इक्विटी का, तो हुँ। आपका जो ये अभी कैपिटल है वो कितना है, और ये कैपिटल आया कहाँ से आपके पास? सर वो जो 35,000 जो मैंने इक्विटी का बोला था, वो मेरा खुद का सेविंग्स का था जो पापा लिख देते थे स्टूडेंट्स को, तो उसमें से बचा के मैंने ओके वो उसको तो इन्वेस्टमेंट में अलग से पड़ा है। उसके बाद मैं मार्केट में जब इनिशियली 1.5 साल पहले आया था, तो मैंने 1 लाख रुपए पापा से लिए थे कि मेरे को ट्रेडिंग के लिए सीखना है, तो उन्होंने दिए थे। फिर मैं उसको करता रहा, उसमें से कुछ लॉसेस वगैरह हुए, और उसके बाद जब मैं लास्ट 3-4 मंथ से 1 लॉट में प्रॉफिटेबल रहा, और मैंने घरवालों को दिखाया कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ और हर मंथ प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, तो मैं कर हम्म सकता हूँ, मेरे को भी स्केल अप के लिए पैसे चाहिए। तो फिर पापा ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए कि अभी तू 5 लाख रुपए ले, अब इससे इंक्रीज कर, प्रॉफिट और बनेगा तो फिर और अपन देख सकते हैं। तो अभी मेरे को फादर ने दिए थे 5 लाख रुपीज। हम्म तो हम्म। आपका जो साइकोलॉजिकल इशू है ना, उसका जो मेन जड़ है वो ये है कि वो जो आपने 5 लाख रुपए पापा से लिए हैं आपके, वो पैसों का आपको हमेशा ये टेंशन होता होगा कि ये पैसे लॉस ना हो जाए, और अगर ये लॉस हो जाएंगे तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगा, राइट? यस सर, यही वो रहता है, मतलब लॉस तो हो सकते हैं उसका भी डर रहता है, साथ में ये भी रहता है कि अगर ये पैसे खत्म होते जाएंगे तो देर इज नो हम्म रिफ्यूलिंग, के पीछे से कोई पैसा आएगा कि जो और डाल दे। पापा से मांगूंगा वो दे देंगे, बट अब मैं जिस स्टेज पे हूँ जहाँ पे करियर है कि है ना कॉलेज हो चुका है, यूपीएससी में नहीं हो रहा है, तो मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरे को चाहिए कि है ना सस्टेनेबल हो सके, तो इसलिए मैं रिस्क बहुत कम लेता हूँ, और साथ में डर हमेशा रहता है कि है ना लॉस कर दिया तो फिर ना तो इधर कुछ होगा, और फिर वापस पैसे की है ना टेंशन हो जाएगी कि पैसे कहाँ से हम्म आएंगे। तो अभी देखो सर, आपकी एज क्या बताई आपने? सर मेरी 26 एज है। 26 एज है। तो देखो हम्म। आपने ये यूपीएससी के लिए कितने साल दिए? सर 2 से 3 साल दे दिए, 3 साल दे दिए। 3 साल। मतलब आप 22-23 में आपने सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी से कंप्लीट कर लिया था, यस सर। राइट? तो अभी भी देखो, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम की बात करूं ना, तो पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अभी आप अपने पिताजी के कैपिटल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो जो उन्होंने आपको दिया है, वो तो आपके सर के ऊपर एक प्रेशर है। यस सर। प्रेशर है परफॉर्मेंस का, प्रेशर है कि अगर मेरे से ये नहीं हुआ तो मैं आगे और क्या करूंगा, राइट? यस सर। तो जब भी आप कोई भी काम प्रेशर में करोगे ना, तो आपसे वो काम नहीं होने वाला है। या तो फिर आपको आपके पापा के साथ बैठ के क्लियर बात करनी पड़ेगी कि देखो पिताजी, ये आपने जो कैपिटल दिया है इसको या मैं बहुत अच्छा ग्रो कर लूंगा, या फिर ये कैपिटल जा भी सकता है। तो पिताजी भी आपको बोलेंगे कि ठीक है, अगर इसका ये कैपिटल चला जाएगा तो उसके बाद का तेरे पास क्या प्लान है? तो जैसे आपने यस। बोला कि अभी आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप सिविल इंजीनियरिंग आपने कर ली है, आपने यहाँ पे ट्राई किया, ये क्या बोला था आपने, क्या ट्राई किया था आपने? यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो यूपीएससी, आईएएस यूपी आईपीएससी वगैरह बनते हैं। हाँ। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, वहां पे आपने आगे कुछ कंटिन्यू नहीं किया, आपने यूपीएससी को हाँ। अभी ट्राई आउट किया, अटेम्प्ट किया, पर वहां पे आप अभी तक पास नहीं हो पाए हो। तो यस अभी सर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो एक ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट, और यस। आप अभी मेरे ख्याल से कोविड से ही आए हो, राइट? यस सर।
राइट? तो आपको 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, नहीं सर, है ना? मेरे तो को 2 देखो, साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये बात समझो कि पहले तो स्टॉक मार्केट में लोगों का करियर बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, पर वो करियर बनने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। अभी मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये कोशिश करता कि जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, और मैंने जो डिग्री ली है वो भी कोई ऐसी वैसी कॉलेज से नहीं ली है, मैंने आईआईटी से वो डिग्री ली है, तो मैं यस सर। कोशिश करता कि मेरी एक स्टेबल मेरे को जॉब मिल जाए। ऑब्वियसली मैंने ओके। यूपीएससी ट्राई किया, मेरे से वो यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, वो ठीक यस। है। वो आप लाइफ में फेल होते हो, उसका कोई देखो, फेल होना और लूजर होना दो अलग चीज है, राइट? आप फेल हुए यस। उसका मतलब क्या, कि आपने कोशिश की, आप वो कर नहीं पाए, ठीक है, मैं भी बहुत चीजों में फेल होता हूँ, पर मैं उसको एज अ लूजर नहीं लेता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार कोशिश तो की मैंने, पर यस सर। आपके पास एक डिग्री है जो आज यस। हमारे जनरेशन में आधे से ज्यादा लोगों के पास नहीं है। तो आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये सिर्फ चीज है कि आपको थोड़ा वापस से जॉब ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो लोग आपको पूछेंगे कि भाई आपने इतने साल जॉब क्यों नहीं किया, पर आपके यस सर। पास एक वैलिड आंसर है कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, तो मैं वापस से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूं। तो लोग आपको बोलेंगे कि आगे जाके वापस से आप यूपीएससी ट्राई करोगे और फिर सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दोगे, क्योंकि अगर कंपनी आपको जॉब में लेगी तो ऑब्वियसली ये कंसर्न रेज करेगी। तो आप यस उनको सर। क्लियरली बोल सकते हो कि नहीं भाई, अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है यूपीएससी का, मेरे लाइफ के मुझे 2-3 साल देने थे, वो मैंने दे लिए। तो आप उनको अगर श्योरिटी दे देते हो कि भाई अभी आगे जाके आप यूपीएससी के अटेम्प्ट वापस से नहीं करने वाले, तो शायद आपके चांसेस आए हैं कि आपको जॉब मिल जाए। अब बात यस। आई, आपने 3 साल पहले जो आपकी इंजीनियरिंग की थी उसमें आपने जो भी आपने सीखा था, शायद आप वो थोड़ी चीजें भूल गए होंगे क्योंकि आप यस सर। प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो मैं यस। आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा करो जिससे आपसे वो आपकी प्रैक्टिस वापस आए, आप वो सिविल ओके। इंजीनियरिंग वाली चीजें क्योंकि देखो सिविल इंजीनियरिंग आपने आईआईटी से की है, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट था वो चीज में, यस सर। है ना? तो यस। आप वो चीजों को वापस सीखो जिससे आपका जो रेगुलर कैश फ्लो है ना वो जनरेट होगा। देखो आपकी जर्नी, आपका एंड गोल क्या है कि भाई मेरे को स्टॉक मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनना है या एक अच्छा करियर बनाना है, पर वो यस। बनाने के लिए आपको कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा। कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको हर महीने कहीं से पैसे आने चाहिए। यस सर। अब आप ये बोलोगे बहुत कि विजय भाई इम्पोर्टेंट है। उसके लिए तो, हाँ उसके लिए तो विजय भाई आप बोलोगे कि जॉब करना पड़ेगा, जॉब तो मुझे नहीं करनी है। तो देखो, आप अगर जॉब नहीं करोगे तो आपके डैड ने आपको 5 लाख का अभी एक फंड दिया है, कभी ना यस। कभी वो 5 लाख के फंड में प्रॉब्लम होगी, वो आधा हो जाएगा या जो भी होगा, फिर आप क्या करोगे? फिर तो मतलब आप ऑलरेडी आपके लाइफ में जो 3-4 साल लेट हो ना, पता चला 5 साल बाद आपको ये डिसीजन लेना पड़े कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग की जॉब करनी चाहिए, तो आप बहुत लेट हो जाओगे। यस सर, ये बात तो है। वो हमारे में वो बोलते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, मतलब वो एक अलग चीज है। पर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा कि बहुत देर बाद ये डिसीजन लेना उससे बेटर है कि अभी ले लेना। यस। अब देखो, अगर आपने ये जॉब ढूंढा और आपको मिल गया, मुझे तो 100% श्योर है कि आपको ढूंढने से सब कुछ मिल जाएगा, और अगर आपको मिल जाता है तो आपको ओके। आपका जॉब शुरू करना चाहिए। और आपकी जो मेथड है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आप जो भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, आपको वो कंटिन्यू रखनी है। तो अभी वो कैपिटल फिर आप अपने पिताजी को वापस दे दो मत दो, वो आपके ऊपर है, पर आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि भाई अगर ये कैपिटल लूज भी हो गया तो मेरे पास एक इनफ्लो चालू है जिससे मैं आने वाले टाइम में अपने पिताजी को वो पैसे वापस दे दूंगा। यस। अदरवाइज आप डिप्रेशन में, फिर डिमोटिवेशन में, आपको हमेशा यही लगेगा कि यार मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जबकि हर बार है ना, भगवान अगर दो दरवाजे बंद कर देता है तो एक साइड में कोना खुला होता है, वो कोना हमें जनरली दिखता यस। नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि हम वहां से अंदर जा ही नहीं सकते, पर वहां पे रास्ता होता है, कोशिश तो करते हैं हम लोग। हाँ सर। ये चीज आप अगर कर पाओ तो मेरे हिसाब से आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है, वो बात तो राइट है। पर जब आप मेंटली साइकोलॉजिकली फ्री रहोगे तब आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आपने कभी ये सुना है कि सबसे ज्यादा वो लोग पैसा कमाते हैं जो शेयर लेके भूल जाते हैं? यस सर, क्योंकि उनको टेंशन नहीं रहती ना, वो बार-बार देखते नहीं, चेकआउट नहीं करते कि क्या हो रहा है डेली में। हाँ, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक तो ये है कि वो आदमी ने उतने पैसे के शेयर लिए हैं जो पैसे उसके
खराब भी हो जाएगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यस तो सर। एक चिंता वो उसकी दूर हो जाती है। दूसरा, उसने कभी भी अपना घर चलाने के हिसाब से वो शेयर नहीं खरीदा है, यस राइट? और उसने जो भी सोच के खरीदा है उसको ऐसा है कि भाई आगे जाके ये कंपनी ग्रो होने वाली है, और वो लॉन्ग टर्म का पार्ट बन गया। तो वो एक बड़ी जर्नी की शुरुआत उसने शुरू कर दी। और वो जो चीजें है ना जो रेगुलर देखना, अभी जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई थी तो शेयर्स भी बहुत हाँ। सारे गिर गए थे। अभी इसराइल वाली वॉर में भी गिर गए थे, डीमोनेटाइजेशन में भी गिर गए थे। पर अगर आप वहां से देखो, अच्छी कंपनियां तो वापस से डबल हो चुकी है। यस सर, क्योंकि इंडिया पर मार्केट ग्रो कर रहा है। मेरा भी वही था ना, जो मैंने 35,000 रुपीज लगाया ना, एक बार लगाया मैंने स्टार्टिंग में, उसके बाद अभी तक मैंने उनको देखा भी नहीं, वो अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं। उसमें क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं है ना, क्योंकि वो मेरे खुद की सेविंग के पैसे थे, देखो, उसमें कोई अभी टेंशन अभी नहीं है। यही बात हो गई। अभी यही बात हो वही। गई ना कि वो पैसे आपके खुद के थे, आपको किसी को यस। जवाब नहीं देना था। अब ये जो पिताजी के पैसे, एक तरीके से ये भी पैसे आपके ही है, पर ये अभी एक लोन के जैसे है। यस सर, हमेशा टेंशन रहती है इनकी। हाँ, तो पता चले कि आपकी मेथड तो अच्छी है, पर आप फियर ऑफ ग्रीड हो गया, या फियर ऑफ फोमो हो गया, या बहुत सारे टेंशन चलते हैं भाई। एक ट्रेडर को जब एक ट्रेड लेता है तब उसके दिमाग में बहुत सारा चलता है। ऐसा चलता है कि भाई अभी ये 3,000 रुपया मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, पता नहीं आगे जाके ये लॉस हो जाएगा। तो फिर हमें ग्रीड भी आती है कि अरे ये 3,000 अभी मिल रहा है, शायद आने वाले थोड़े टाइम में ये 6,000 भी हो सकता है। तो यस वो सर। डिसीजन हम अच्छा तब ले पाएंगे जब हम मेंटली फ्री रहेंगे। यस। तो अगर आप मेंटली फ्री नहीं रहोगे तो बिलीव मी, आपकी कोई भी मेथड हो, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, और सबसे सबसे खराब चीज, आप शायद ऑप्शन बाइंग करते हो, राइट? मैं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों करता हूँ। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग को तो पैसा लगेगा ही, क्योंकि वो हाँ, तो एक वो मैं। प्योर बिजनेस फॉर्म होता है। यस सर। तो आप अभी देखो, अगर आपको, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि भाई अभी आप आने वाले 6 महीने के लिए आप अपनी कोशिश पूरी करोगे कि जो आपने डिग्री ली है सिविल इंजीनियरिंग की, उसके अंदर आप एक अच्छा जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आपको जयपुर में ही मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एक ओके। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी वजह से आपको बाहर भी जाना पड़े, तो आपको सारी कैलकुलेशन करने पड़ेगी कि भाई आपकी इनकम कितनी है, वहां रहने के एक्सपेंस कितने यस हैं, सर। और आप बचा कितना पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल तो यही है ना कि आपको जॉब करनी है कैपिटल जनरेट करने के लिए, कैपिटल जनरेट करने के लिए। राइट? या तो आप ये करो, या तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना खुद का कोई बिजनेस डालो जो हम्म। लो कैपिटल से शुरू हो, पर वहां पे आपको पैसे मिले, हम्म। राइट? तो वो कैसे हो सकता है? वो सर्विस बिजनेस हो सकता है। सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ पैसे लगाते नहीं हो, आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो पैसे से, आप आप अपनी रिटर्न में सर्विस दे सर्विस रहे दे होते रहे हो। हो। हाँ, तो जैसे आप सिविल इंजीनियर हो तो आप मल्टीपल टाइप हाँ। की सर्विस दे सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डर के पास जाके अपना क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप हो गया या फिर आर्टिकलशिप हो गया, कि आपने वो यस सर। प्रोजेक्ट में उसको किसी चीज के लिए हेल्प कर दी आपके इंजीनियरिंग में। तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप पार्ट टाइम जैसा कुछ कर रहे हो, पर आपको वहां से कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपने आपके स्किल के अगेंस्ट आपने पैसे कमाए। यस। और एक बात हमेशा याद रखना सर, मैंने भी अपना करियर 2011 में शुरू किया था स्टॉक मार्केट में एज अ सब ब्रोकर। पर मैं भी ओके। आने वाले, मतलब 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो मैं भी ये नहीं सोच पाया था कभी कि मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। क्योंकि तभी क्या होता था, जो भी पैसा मैं कमा रहा हूँ वो मेरा खर्चा हो रहा है अपनी फैमिली रन करने में, राइट? तो मैं यस। सेविंग तो कर ही नहीं पाता था। पर जब यस। मेरी सेविंग होना शुरू हुई, जब मैंने थोड़ा अच्छा काम करना शुरू किया, तब मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा डालना सीखा। फिर मैंने बहुत सारी चीजें मिस्टेक की, बहुत सारी चीजें सीखी, फिर सारी चीजें समझी। आज जाके लोगों को लगता है कि विजय भाई का पोर्टफोलियो अच्छा है, विजय भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पर भाई विजय भाई ने ये काम पिछले 12 साल से कर ही रहे हैं। यस सर। तो कोई भी आदमी अचानक से सक्सेसफुल या अचानक से बड़ा कैपिटल नहीं बन जाता है। और यस अगर सर, वो अभी तो पता है। बताओ, अभी अगर मेरे पास जितना कैपिटल है, अगर मुझे किसी हम्म। ने, मेरे फ्रेंड ने या मेरे किसी जान पहचान वाले ने मुझे बोला कि ये इतना सेम कैपिटल तू मेरा ले ले, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी रिटर्न बनेगा उसके बाद मुझे थोड़ा शेयर कर देना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सर कि मैं वो कैपिटल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हमेशा मेरे मेंटल यहाँ पे स्टेटस ये रहेगा, यस सर। यार मैंने किसी का पैसा लिया है, उसको मेरे को प्रॉफिट बना के देना है। प्रॉफिट बना के देना है वो छोड़ो, मेरे को ये रहेगा कि मेरे से इसका हाँ। पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, लूज क्योंकि भी ना मेरे को हो मेरे जाए। जेब से देना पड़ेगा। यस। तो पता चला मैं वो पैसे पे भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और खुद के पैसे पे भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। यस। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी कभी पता है आपको गैप डाउन होते हैं, तो वो हाँ, टाइम पे गेट आपको टाउन के इतना ऊपर बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरा जो एनालिसिस है वो राइट है, मेरा शेयर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। भले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं करता,
बट मैं आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि वो टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी जैसे 2 वॉर हो चुकी है, 4 कंट्री के बीच में, वो टाइम यस, मार्केट बहुत गिरा था, मेरे पास भी कुछ स्टॉक्स होल्ड में थे। अब जब मैंने वो स्टॉक्स को अपने लिमिटेड कैपिटल में ही खरीदा था, मैंने लिवरेज नहीं किया था, राइट? तो मेरे को बेचने का डर ही नहीं लगा। अगर मैंने समझो उसको लिवरेज किया होता, एक तरीके से लोन ही हो गया, यस, तो मेरे को ये सबसे ज्यादा, मेरा ब्रोकर ही मेरे पहले आ जाता कि अरे भाई आपके ये शेयर बेचो, ये तो नीचे गिर रहे हैं। यस, ओवर लेवरेज तो कभी नहीं करना चाहिए मार्केट में। तो अभी आप एक हिसाब से लिवरेज हो, क्योंकि यस। आपने आपके पिताजी से पैसे लिए हैं, और ये आपको मेंटल, अभी जैसे आपके पास एक्सपीरियंस भी कम है हम्म। और आपने पैसे भी लिए हैं पिताजी से, तो ये दोनों चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है। और आप जैसे ऐसा मैं भी मत फील सोचो करता कि, हूँ। हाँ, आप ऐसा मत सोचो कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपया है, 1 लाख है, खुद का कैपिटल तो छोटा है। वो कैपिटल छोटा नहीं है, और आप रिटर्न कमा के वो कैपिटल बड़ा, देखो, अगर आप 30%, 25% रिटर्न जनरेट करते हो ना सर, तो आपका कैपिटल 3 साल में डबल हो जाएगा, यस। राइट? 300 में। एक तरीका ये है कैपिटल को ग्रो करने का, जिसको हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, यस। राइट? पर दूसरा तरीका क्या है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ आप कंटिन्यूसली कैपिटल को बढ़ा भी रहे हो और फंड भी डाल रहे हो। यस। अब ये कैसे होगा? आप फंड कैसे डालोगे? जब आपके पास कुछ कैश जॉब फ्लो हो गई। होगा, आपके पास कुछ जॉब होगा, या आपका कुछ बिजनेस होगा जहां से पैसा आ रहा है। यस सर, आई गॉट योर पॉइंट। ये जब तक आप क्लियर नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके सिविल इंजीनियरिंग की जॉब करो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके पास वो डिग्री है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। शायद ऐसा यस हो सर। सकता है कि 1-2 महीना आपको वापस से वो रेफर करने में जाए सारी चीजें जो आपने सीखी थी इंजीनियरिंग में, यस। बट उसके बाद तो आपको अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप सही रास्ते पे चलोगे ना, तो प्रॉब्लम आपको आएगी लाइफ में, पर उसका जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। और सर अगर मेरे को जॉब चाहिए या फिर मैं जॉब किसी से सीख करता हूँ, तो मैं मतलब इस बेसिस पे सीख करूँ कि है ना, मैं मतलब 9 to 12 अगर जो मार्केट चलता है मैं उस टाइम पे ट्रेड करूँ, उसके बाद जॉब करूँ, या फिर मैं है ना इस 1-2 साल तक कंप्लीटली जॉब पे फोकस करूँ और मार्केट को कट करूँ? सर, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके शुरुआत वाले साल पे आपको जॉब पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अभी समझो आप महीने की 50,000 सैलरी पे चालू करोगे, ठीक है। राइट? पर आपकी सैलरी और आपकी इम्प्रूवमेंट कब होगी? जब आप वो जॉब में हाई स्किल अच्छा रुपए। बनोगे, राइट? यस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से टोटली आउट हो जाना, आप इक्विटी में और ये सारी चीजों में ध्यान रखना, और आप अपनी स्ट्रैटेजी को वैसे डेवलप करने की कोशिश करो कि आप अपने जॉब के साथ साथ एकदम इजीली ये भी कर सकते हो। ओके। तो उससे क्या होगा, 2 साल में आप बहुत हाई स्किल हो जाओगे, आप हर कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल असेट बनोगे, और अगर आपने किसी कंपनी के लिए वैल्यूएबल बन गए, तो भाई आप उसको, वो कंपनी आपको जोड़ने नहीं देगी, राइट? तो राइट। पहले 1-2 साल आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एंड ये जो जर्नी है ना सर, अगर आपको ये जर्नी में लंबा चलना है, तो आपको ये जो मैं कैश फ्लो वाला पार्ट बोल रहा हूँ ना, उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भले आप जॉब से कमाओ या फिर आप कोई बिजनेस यस। से कमाओ, पर आप बिजनेस ऐसा कोई शुरू करने की सोचो जिसमें आपका कैपिटल कम लगे और पैसा आए। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। और आपकी मेथड क्या है? मतलब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आप ऐसे ही बता सको तो? सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन, कैसे, कुछ मतलब ज़्यादा आप नहीं। क्या टाइम फ्रेम देखते हो, क्या करते हो? मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ और देखता हूँ कि ना मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर अप ट्रेंड में है, तो मैं 5 मिनट में है ना एक पुल बैक, मतलब ऐसे अगर अब ऊपर जा रहा है फिर उसके बाद नीचे रेड कैंडल बनाएगा और फिर उसके बाद हाई और हाई बनाएगा, तो फिर मैं उस हाई पे एंट्री करूंगा, उसके नीचे का लो पे स्टॉप लॉस डालूंगा और एंट्री करता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में मोस्टली करता हूँ, एक्सपायरी के दिन ही मैं ऑप्शन बाई ट्राई करता हूँ, वरना जनरली मैं ऑप्शन सेल करके रख देता हूँ। तो ना उसमें अगर जब तक मेरा लो को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक स्विंग ब्रेक नहीं करेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रखता हूँ 1:3, 1:4 के आसपास का। अगर मैं 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी करता हूँ, तो है ना उसमें मैं 70, 80, 100 पॉइंट के आसपास का है ना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता हूँ। ओके। और आप दिन में कितने ट्रेड करने की कोशिश करते हो, या ऐसे ट्रेड आपको कितने मिल मैक्सिमम जाते हैं? मैक्सिमम 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3। अच्छा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं डे को क्लोज कर देता हूँ। मेरे को पता है कि ना इतना स्टॉप लॉस से ज़्यादा मेरे को दिन का नहीं देना है, वो फिक्स अमाउंट है। उसके बाद भी मार्केट कितना भी ऊपर जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और उसी की वजह से मैं ना प्रॉफिटेबल भी हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ना अगर मैंने एक दिन में ज़्यादा लॉस कर दिया, तो फिर वो उसको रिकवर करने के पीछे पड़ जाऊंगा मैं। तो वो तो है कि ना अपन को स्टॉप लॉस फिक्स है कि दो दो स्टॉप लॉस लेने दिन के। लिमिट फिक्स है कि ना डे की लिमिट हिट हो जाएगी। अगर एक ही ट्रेड में हिट हो जाती है गलती से भी, मान लो कि ना मैंने किसी दिन ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर ना गलती से स्टॉप लॉस जंप कर गया,
तो भी फिर मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, और एक्स टू 1:3 के आसपास का फिक्स है कि 1:3 होगा, उसके बाद ही थोड़ा ट्रेलिंग करना चालू करता हूँ। चलो ये अच्छा लगा सुन के कि आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी जो मेथड है उसके ऊपर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आप बहुत क्लियर हो कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा होगा तो ये करूंगा, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो ये यस सारी चीज तो बराबर ही है अर्पित जी, खाली वो जो मैंने आपको पैसे वाली बात बोली ना, अगर आप वो सॉल्व कर लोगे तो आप धीरे धीरे आपका मतलब सही हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज देखो, स्टॉक मार्केट में से आप पैसा ज्यादा तब बना सकते हो जब आपको पैसे की जरूरत ना हो। हाँ मतलब आप अगर ऐसा राइट। सोचोगे कि मैं स्टॉक मार्केट में अपनी मंथली इनकम निकाल सकूं या मैं अपनी लाइफ अपनी स्टॉक मार्केट के पैसे से चला सकूं तो चला सकते हो, पर बहुत प्रेशर होगा आपको तभी। पर अगर आप ऐसा करो कि भाई मेरा जो डेली बेसिस का एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, वो तो मेरा सेट है, वो तो मेरा आ ही सैलरी जा से रहा आ है जाएगा। मेरे जॉब से या हाँ मेरे बिजनेस से। बट यस। अगर मैं एडिशनल अपनी वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करूं तो आप स्टॉक मार्केट से बना सकते हो, और तब इसलिए बना सकते हो कि आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा साइकोलॉजिकली, और आप एकदम तरीके से फ्री रहोगे। अनलेस यस एंड सर। अनटिल अगर आपने कोई ऐसा ब्लंडर नहीं कर दिया कि आपने कोई बड़ा लॉस ही कर दिया, तब तक आप फ्री रहोगे। यस सर, ये बात तो है। तो ये है अर्पित जी, मतलब आप ये चीज पे फोकस कर सकते हो, और इसके ओके। अलावा तो मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं लगता है। और फ्रेंकली मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसा मतलब ऐसा ग्लॉसी पिक्चर भी नहीं दिखाना चाहता जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। यस सर, वो तो मेरे को ही पता है कि है ना, जो यूट्यूब वगैरह पे जो दिखाते हैं कि है ना आप 10,000 लाओ, 15,000 लाओ, लाख बन जाएंगे, वो तो मेरे को ही पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। एक यू नीड बैकअप सिक्योरिटी की, जहाँ पे आपके पास पीछे से भी पैसा कैश फ्लो होना चाहिए। इसीलिए मैंने सर यहाँ पे भी डाला था कि ना मेरे को पूछना था कि ना मैं प्रॉफिट तो बना रहा हूँ, स्केल अप भी करूंगा, बट है ना मेरे को भी वो टेंशन हमेशा माइंड में रहती है कि ना अगर ये नहीं हुआ या फिर है ना किस दिन बड़ा लॉस हो गया तो फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे। वो टेंशन मेरे को हमेशा दिमाग में रहती है, और उसी की वजह से अब अगर मेरे पास 5 लाख भी है ना अभी भी, जैसे मैंने बताया आपको 5 लाख दे रखे पापा ने, मैं लॉट कितने ट्रेड कर रहा हूँ, 3 लॉट। अगर किसी के पास, मेरे को जितना लोग पता है कि किसी के पास 5 लाख रुपए होंगे तो वो मिनिमम है ना 10 से 15 लॉट तो ट्रेड करेंगे करेंगे। बट मैंने अभी भी इतना खुद को कंजर्वेटिव कर रखा है कि ना मैं चाहता हूँ कि एक बार सीख जाऊँ अच्छे से, उसके बाद या फिर मेरे पास कैश फ्लो है पीछे से जो कि सैलरी की तरह, तो अगर जो मैं लॉस भी कर रहा हूँ तो वो सैलरी मेरे को बैकअप कर सकती है, तो वो चीज मेरे करेक्ट, को भी पता है कि नहीं ये करना है। राइट। अब मैंने जो आपको बात बोली वो शायद आपने भी सोचा नहीं होगा कि विजय भाई ऐसी कुछ बात बोलेंगे, पर हमारा ये जो प्रोग्राम है उसका इंटेंशन यही है कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझे और उसका राइट आंसर दे, उसका राइट यस सर। सॉल्यूशन दे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला ना, बहुत सारे यूट्यूब वाले बोलते हैं कि 10,000 से 1 लाख बन सकते हैं, 1 लाख से तो वो यस सर। 1 करोड़ तक के क्लेम वो एक करते करोड़ हैं। तक। हाँ। तो अगर 1 लाख से 1 करोड़ बनता हो तो फिर हर मैं भी कोई बना लेता, मतलब मैं अभी तक 20-25 करोड़ बना लेता। बट भाई आप है ना 1 लाख में जब ट्रेड करोगे और आप जब जीरो हीरो की बात करोगे ना, तो आपको एक आधे दिन 2-3 लाख मिल जाएंगे, पर जिस दिन जाएंगे ना उस दिन आपके 2-3 लाख जो आए वो भी जाएगी, आपका 1 लाख भी जाएगा। फिर आप कैपिटल डालोगे और फिर वापस से वो चक्रव्यूह में फंस जाओगे जो लॉस होता है। फिर आप लोन लोगे, फिर और लॉस होगा, फिर लोन लोगे, फिर और लॉस यस होगा, सर। फिर आप बड़े चक्कर में फंस जाओगे। तो ऐसा होने वाला ही नहीं है। वैसे आप मंथ ईयरली कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हो अर्पित जी? सर वो कैपिटल पे भी डिपेंड करता है कि है ना, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में बड़ी कैपिटल होगी तो 4-5% भी काफ़ी होता है। मतलब है ना महीने का आप मंथली बोल रहे चार हो पाँच चार पांच परसेंट परसेंट 4-5% मंथली का काफ़ी होगा। बट अगर कैपिटल आपकी छोटी है 1 लाख की, तो उसके ऊपर 4-5% कम होगा ना, फिर उसमें आपको ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। जैसे अगर 5 लाख रुपए की कैपिटल है तो उस सर वो है ना क्वांटिटी पे है और कैपिटल पे काफ़ी डिपेंड करता है कि ना अपन कितना परसेंटेज मांग सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है तो उसमें 4-5% से काम नहीं चलेगा, फिर आपको थोड़ा ऑप्शन बाइंग में भी एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा। सही है अर्पित जी। तो मतलब आपकी बातें सुन के अच्छा लगा, एंड आई होप आपका जो क्वेश्चन था उसको आपका आंसर मिल गया है। शायद अभी यस वो सर। आंसर आपको अच्छा ना लगे, बट बिलीव मी यही राइट आंसर है। अगर ऐसा ये आप मेरे कुछ माइंड में और भी था करना कि कि ऐसा नहीं है कि ना ये आंसर गलत है, ये मेरे माइंड में भी था, और मैं बस मेरे को ये डाउट था कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरे को स्टॉक मार्केट में कम टाइम मिलेगा, तो क्या वो मेरे को मतलब करना चाहिए कि ना स्टॉक मार्केट में मेरा टाइम कट जाएगा, तो है ना मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा जॉब की वजह से। तो वो एक चीज रहती थी कि मेरे को ट्रेडिंग भी करनी है, जॉब भी करनी है, तो सर दोनों में से पर, क्या करना है। हाँ सर, पर अपने को पहले तो कैपिटल बिल्डअप करना है, यस सर। और उसके लिए अपने को फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं जब ही अपना करियर शुरू किया था ना 2011 में, तभी जो स्टॉक के प्राइस थे और तभी वो लेवल पे निफ्टी चल रहा था, मेरे ख्याल से 5,000 6,000 के ऊपर चल रहा था निफ्टी।
हम्म। और आज मैं देखता हूँ 26,000 के ऊपर है और बहुत सारे स्टॉक्स वहां से 10 गुना, 20 गुना, 10 गुना, 40 गुना 20 गुना भी हो हो गए। चुके हैं, है ना? यस। तो मैं जब ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि यार विजय, तू कितना गधा था। तूने वो टाइम पे ये क्यों नहीं खरीदा, वो क्यों नहीं खरीदा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आज तो तू इतने पैसे बना लेता। पर बिलीव मी, आज भी मार्केट में उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी 2011 में थी। और आज भी यहाँ से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो गए जो 10-20 गुना हो सकते हैं। यस सर, और वो तो यहाँ हमेशा से होते रहेंगे। मार्केट भी, हाँ, निफ्टी भी यहाँ से 50,000 होने वाली है 5-10 साल में। ये मैं यस सर। जस्ट एक बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा होगा वैसा नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो स्पीड में हाँ, मार्केट ग्रो कर रहा है तो वो तो होने ही वाला है। और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री तो है। हम अभी, जब तक हम डेवलप नहीं हो रहे पूरी तरीके से, हमारे पास अपॉर्चुनिटी की कभी कमी नहीं होने वाली है। तो आपका एक यस। दो साल मैं ऐसा बोलूंगा कि आप जॉब पे फोकस करो, एज वेल एज आप अपनी लर्निंग को और इन्हांस करो, ओके। और इन्हांस करो, और अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप जो यस। एक दो लॉट से ट्रेड कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, पर ओके। इन्हांस करो उसको। और धीरे धीरे जैसे आपके पास पैसा बढ़ेगा, जैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना अर्पित भाई, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा। ये आप मेरी बात कभी भी मत भूलना। यस सर, ये तो मैंने भी नोटिस किया। अगर मैंने मंथ में स्टार्टिंग में अगर प्रॉफिट कर लिया ना, तो फिर आगे जो मंथ चल रहा होता है ना, उसमें टेंशन नहीं रहती। अगर लॉस भी हुआ तो मेरा प्रॉफिट में से जाएगा, ना कि मेरे कैपिटल में से जाएगा। तो जब मैं इजीली ट्रेड कर पाता हूँ, जैसे जब इस मंथ है ना, इस मंथ थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो रहा है, क्योंकि इस मंथ मेरे प्रॉफिट इतने नहीं बने। अभी मैं कोस्ट टू कोस्ट में इस मंथ में, आई डोंट नो कि क्यों हुआ, बट हाँ, ये फर्स्ट टाइम मंथ में जबकि अभी तक मेरा ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बन रहा। तो इस बार फर्स्ट टाइम मेरे को टेंशन हुई कि ना, वो एक्चुअली हो क्यों रहा है। इसके पहले तक हर मंथ के स्टार्टिंग में 10-15 दिन में प्रॉफिट बन जाता था। तो उसके बाद अगर लॉस भी हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रॉफिट में से कट रहा होता है। और वो यही तो सेम चीज अर्पित जी, आप जो बोल रहे हो कि वो सैलरी में भी ये, सेम चीज होगी। हाँ हाँ, ये जो एक्सपीरियंस है ना, जैसे अभी आपको हुआ कि ये महीने में प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हुआ। तो ये बात समझो कि आने वाले 5 साल 10 साल में ऐसे तो बहुत महीने आएंगे। यस तो सर। अभी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, आपने बहुत छोटे टाइम के एक्सपीरियंस को लेकर आपने बहुत बड़ा डिसीजन लेने से तो अच्छा ये है कि बड़े टाइम के एक्सपीरियंस को लेके बाद में बड़ा डिसीजन ले। यस तो सर। हर महीने मार्केट में से पैसा मिलेगा वो भी कंपलसरी नहीं होता है। आपको अभी तक मिल रहा था, बहुत अच्छा है, मैं विश करता हूँ आगे भी मिलता रहे। पर आपको खराब महीने भी फेस करने पड़ेंगे। यस। तो वो फेस करने के बाद भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करो अगले महीने में, वो करने के लिए आपको जो मैंने बताया वो एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आई विल फॉलो पक्के से। ठीक है अर्पित जी, थैंक यू। यस सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बेस्ट ऑफ लक। मैं विश करता हूँ थैंक यू कि सर। आने वाले आपकी जो करियर है उसमें आप अच्छा ग्रो करो। और यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान ने हमारा एक दरवाजा बंद किया है। पर वो जो पहले वाला एक कोना है हमारा अभी भी खुला है, आप उसमें लात मार के अंदर जाने की कोशिश करो और अपने लाइफ ओके में सर, अच्छा आई विल करो। ट्राई। ओके, आई विल ट्राई 100%। ओके अर्पित जी, थैंक यू वेरी मच, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। तो देखा कैसे अर्पित जी की ये छोटी सी प्रॉब्लम उनको ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉब्लम दे रही थी। बेसिकली उनके पास कैपिटल तो ज़्यादा है, पर वो कैपिटल जो है वो उन्होंने उनके डैड से लिया है। इस वजह से हमेशा उनके माइंड में ये टेंशन होता है कि अगर ये कैपिटल में लॉस हो जाएगा तो मेरे साथ आगे क्या होगा, मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपना ट्रेडिंग कैपिटल लोन लेके कहीं से लेते हो या किसी के पास से लेते हो, तो आपका अगर स्ट्रैटेजी कितना भी अच्छा होना तो शायद आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकता है। हमारा कैपिटल छोटा होना या बड़ा होना ही हमें एक अच्छा ट्रेडर और बुरा ट्रेडर नहीं बनाता है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका वो कैपिटल खुद का होना चाहिए और वो पैसा ऐसा होना चाहिए कि जिसको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाए तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए आपकी लाइफस्टाइल में या आपकी डेली लाइफ में। तो बस ये था हमारा आज का ये एपिसोड। आई होप आप लोगों को हमारे ये मार्केट और मैं के एपिसोड अच्छे लगते होंगे। मेरी कोशिश ये वीडियोस बनाने से ये है ना कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं और आप लोगों के जैसी बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो आई विश आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारी ये सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, आप वहाँ पे जाके अपनी सारी डिटेल भर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो शायद मैं आप लोगों के साथ बनाऊं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, किसी भी एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। बिकॉज अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप लोगों का राइट माइंडसेट और साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लगा है कि ये वीडियो में कोई भी चीज़ आप लोगों को फ़ायदे कारक है या किसी फ्रेंड के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करिए।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।